हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बीपीएससी एईडीओ एवं बिहार दरोगा एग्जाम स्पेशल के लिए रामबाण रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के 500 प्रश्न को देख चुके थे। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, आज का हम लोग वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत से 500 प्रश्न। 500 प्रश्न हो सकते हैं या कम भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत को देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के फर्स्ट प्रश्न से। तो मध्यकालीन भारत का हम लोग फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि अरबों ने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। अरबों ने जो है सिंध पर विजय प्राप्त की कब? तो अरबों ने जो है सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। कब? तो 712 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जजिया कर का प्रचलन। जजिया कर का प्रचलन जो है किया था किसने? तो जजिया कर का प्रचलन जो है किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। भारत पर जो है प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जो महमूद गजनी था। इसका उद्देश्य था धन को लूटना। इसका उद्देश्य क्या था? तो धन का लूटना था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था कितनी बार? तो 17 बार जो है महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया था? तो 17 बार किया था। पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र को लूटा गया था 1025 ईस्वी में। 1025 में जो है भीम प्रथम के समय। किसके समय? तो भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में था। महमूद गजनी का जो है अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। इसका अंतिम कब था? तो 1027 में। किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। सुल्तान की जो है उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था, ठीक है। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी जो कि कवि थे, उतबी क्या थे? तो इतिहासकार थे। किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी, किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना की थी किसने? तो उतबी ने की थी। किसने? तो उतबी ने की थी। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी कब? तो 1030 में। जब महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी कब? तो 1030 में। शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। फिरदौसी फारसी, ठीक है। अलबरूनी अबू रेहान, अलबरूनी अबू रेहान भारत आया था महमूद गजनी के साथ एक कब? तो 11वीं सदी में। कब? तो 11वीं सदी में। अलबरूनी अबू रेहान भारत आया था कब? तो महमूद गजनी के साथ आया था। कब? तो 11वीं सदी में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन? तो अलबरूनी था। किताब ए उल हिंद, पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। पुस्तक इसका कौन सा है? तो किताब उल हिंद है। क्या? तो किताब उल हिंद है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक, भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक था कौन था? मोहम्मद गौरी। भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता। मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में किया। और मुल्तान पर, कहाँ? तो मुल्तान पर किया, ठीक है। और जीता भी इसे, ठीक है। मोहम्मद गौरी का जो है भारत में पहली पराजय, मोहम्मद गौरी का जो भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। किसने? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? तो मोहम्मद गौरी को। 1191 ईस्वी में जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था कौन? तो मोहम्मद गौरी ने। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1192 ईस्वी में जो है 1192 ईस्वी के तराइन के जो है द्वितीय युद्ध में जो हराया गौरी ने 1192 इसके जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है गौरी ने हराया था। मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको? तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। 1194 के चंदाौर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था किसी? तो गढ़वाल शासक जो कि गढ़वाल जो कनौज के शासक थे राजा जयचंद को। किसके? तो राजा जयचंद को 1194 में चंदाौर के युद्ध में हराया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। किसे? तो राजा जयचंद को, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी की हत्या। तो मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो 15 मार्च 1206 को खोखा नामक जाट उप समूह के लोगों ने की थी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हुआ था। खोखा नामक जाट के उप समूह लोगों ने किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि मोहम्मद गौरी का कौन था? तो दास था। दिल्ली के संस्थापक जो है
दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था, तो मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। यह क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, तो गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। यह क्या था, तो यह जो है ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, तो गुलाम था। नेक्स्ट है गुलाम गुलाम दास ममलुक वंश की स्थापना किसने की थी, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश या दास वंश या ममलुक वंश की स्थापना किसने की थी, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर। दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम राजधानी जो कहाँ थी, तो लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया कौन, तो इल्तुतमिश। लाहौर से जो है राजधानी को दिल्ली कौन लाया था, तो आपका इल्तुतमिश ने लाया था। ठीक है, गुलामों का गुलाम कहा गया किसे, तो इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम कहा गया किसको, तो इल्तुतमिश को कहा गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया किसने, तो इल्तुतमिश ने। लेकिन इसको शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य को पूरा किया इल्तुतमिश ने, ऐसे शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में। किससे, बख्तियार काकी के स्मृति में जो कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। लाख बख्श कहलाता था। लाख बख्श कौन कहलाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, तो ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कहाँ, तो अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ करवाया था, तो अजमेर में करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ, तो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है। गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान की। गोरी ने जो प्रथम अक्ता प्रदान की तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कहाँ, तो चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है आपका कहाँ है, तो लाहौर में है। कहाँ, तो लाहौर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो आराम शाह हुआ। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने, तो इल्तुतमिश ने। तुर्कान या चिहलगानी का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तुर्कान या चिहलगानी का गठन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए किसने, तो इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए किसने, तो इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था किसने, तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। बोला कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया किसने, तो इल्तुतमिश ने चलवाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि मंगोल शासक चंगेज खान तैमूरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय। किसके समय, तो इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने जो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मालिक जानी एवाज के स्थान पर। इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया किसे, तो मालिक जानी को किसके स्थान पर, तो एवाज के स्थान पर बनाया था। ठीक है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश के क्या थे, तो पुत्री थी। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, जो कि कौन थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था किसे, तो अल्तुनिया से विवाह किया था रजिया ने। ठीक है, रजिया की हत्या 1240 में कैथल के डाकू ने कर दिया। कैथल में डाकू ने किस कर दिया, रजिया की हत्या। ठीक है, बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन जो है बलबन का पूरा नाम था। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का वास्तविक नाम जो बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से। बलबन ने जो अपनी पुत्री का विवाह किया था वह 1249 में किससे किया था, तो नसरुद्दीन महमूद से किया था। टोपी सीकर अपना जीवन का निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद था। बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया गया था नसरुद्दीन महमूद ने। बलबन को जो है उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था किसने किया था, तो नसरुद्दीन महमूद ने किया था। लौह और रक्त की नीति अपनाई थी किसने, तो बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी किसने, तो बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ कराया किसने, तो बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ कराया किसने, तो बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने जो है दीवाने अर्ज की स्थापना की। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया था किसने, तो सिजदा एवं पैबोस की लागू किया किसने, तो बलबन ने। अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन, तो बलबन। और भारत का तोता कहा जाता था किसे, तो अमीर खुसरो को जो भारत का तोता कहा जाता था। सबक ए हिंदी हिंदी खड़ी बोली, सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है
अमीर खुसरो को, किसे? तो अमीर खुसरो को। राजत्व का सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन? तो बलबन। राजत्व सिद्धांत का जो पहला प्रतिपादक कौन? तो बलबन। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के अंतिम शासक जो है शमसुद्दीन कैमूर। कौन? तो शमसुद्दीन कैमूर जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। कौन? तो शमसुद्दीन कैमूर। नेक्स्ट है हमारा कि खिलजी वंश, खिलजी वंश की राजधानी कहाँ? तो किलाखोरी की स्थापना किसने? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बचपन का नाम अली तथा क्या था? तो गुरसाप था। फिरोज खिलजी की हत्या किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसाप था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। हजार दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। हजार दिनारी कहलाता था कौन? तो मलिक काफूर। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। भूमि का पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। बोल रहा है कि भूमि का पैमाइश कराकर लगान को वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को आरंभ किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी दीवाने या रियासत लागू की किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। ठीक है। वहीं गुप्तचर विभाग को संगठित किया किसने? तो अलाउद्दीन ने जो गुप्तचर विभाग को संगठित किया किसने? तो गुप्तचर विभाग को संगठित किसने? तो अलाउद्दीन ने किया। ठीक है। अलाई दरवाजा और हौज ए खास, अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। एकता प्रथा को समाप्त किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रथा को जो समाप्त किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती, रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। रानी पद्मावती थी क्या? तो चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक महमूद जायसी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी किसने? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कब? तो 1540 में। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कब? तो 1540 में। इसको याद रखिएगा। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। ठीक है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। नेक्स्ट है हमारा कि तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी के उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया। कौन? तो निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम क्या था? तो जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? तो जूना खां। सनकी एवं पागल सुल्तान, सनकी एवं पागल सुल्तान किसे कहा जाता? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर किस कृषि विकास के लिए जो है कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर एक कोई विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने। किसने? तो मोहम्मद तुगलक ने। अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इबन बतूता जो कि मोरक्को यात्री था भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। इबन बतूता जो है मोरक्को यात्री था, यह भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब? तो 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि इबन बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है कहाँ? तो किताबुल रहला ग्रंथ में। किसमें? तो अरबी भाषा में। ठीक है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज शाह तुगलक जो कि चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जो जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है। दीवाने ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जो है दार उल सफा था क्या? तो एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को बसाया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को जो किसने बसाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है कौन? तो जौनपुर।
तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय? तो नसरुद्दीन महमूद के समय। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक आपका नसरुद्दीन महमूद। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक जो कौन? तो खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह। नेक्स्ट है कि लोधी वंश की संस्थापना। लोधी वंश की स्थापना जो किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने जो लोधी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो है पहला अगर कोई अफगान शासक था वो कौन था? तो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी के मकबरा को बनवाया था किसने? तो सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी बनवाया था, जो कौन था? तो बहलोल लोधी का पुत्र था। कबीर के समकालीन थे कौन? तो सिकंदर लोधी। कबीर के जो समकालीन कौन थे? तो सिकंदर लोधी थे। आगरा शहर की स्थापना करवाया था किसने? तो सिकंदर लोधी ने करवाया था। कब? तो 1504 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना जो है करवाया था किसने? तो सिकंदर लोधी ने। कब? तो 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया किसने? तो सिकंदर लोधी। अनाज से जो है कर को समाप्त किया किसने? तो सिकंदर लोधी ने किया। ठीक है, दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था। दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोधी के मकबरा में। कहाँ? तो सिकंदर लोधी के मकबरा में किया गया था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी जो है दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, जो कि सिकंदर लोदी का क्या है? तो पुत्र है। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में जो है मरने वाला पहला सुल्तान था वो कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इसको याद रखेंगे आप लोग कि युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मरा था। ठीक है, विजयनगर की स्थापना हरिहर अम्बुका नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने? तो हरिहर और अम्बुका नामक दो भाइयों ने की थी 1336 में। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ? तो हम्पी जो है विजयनगर की प्रथम राजधानी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ? तो पेनुकोंडा जो है विजयनगर की प्रथम राजधानी। हम्पी अवशेष है कहाँ? तो विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी जो है अवशेष है किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का है। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी जो स्थित है कहाँ? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ? तो हम्पी कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में। कहाँ? तो हम्पी कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर अम्बुका ने। संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर अम्बुका ने। इटली का यात्री निकोलस कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था किसके शासनकाल में? तो देवराय के शासनकाल में। देवराय के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन? तो देवराय द्वितीय। जो संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संगम वंश का अंतिम शासक। तो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जो तुलु वंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे कौन? तो तेलुगु के 8 विद्वान। कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज दूसरे कौन थे? तो तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे क्या? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम थे। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज कहा जाता था। ठीक है, विठल स्वामी मंदिर। विठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था किसने? तो कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस तथा बाराबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ पराजित। कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, जिसमें कि कुली कुतुब शाह क्या होते तो पराजित हो गए थे। ठीक है, गोलकुंडा जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है किसने गोलकुंडा किला को बनवाया था? किसने? तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। हैदराबाद में स्थित जो चार मीनार है उसको किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कब? तो 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी। पुर्तगाली नूनी जाया था किसके समय? तो अच्युत राय के समय। अच्युत राय के समय जो है पुर्तगाली नूनी जाया था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू
हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह ने। ठीक है, बहमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ? तो बुलबरगा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन? तो कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन? तो कलीमुल्लाह था। कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैन उल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसे? तो जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट है कि राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था किसने? तो जैल उल आबदीन ने। किसने? तो जैल उल आबदीन ने करवाया था राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल नदियों में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ? तो बंगाल के नदियों में। ठीक है, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ? तो बंगाल के नदिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन? तो शंकराचार्य। वहीं द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन? तो बाबर। ठीक है, आइए मुगल शासकों का पहले हम लोग क्रम जान लेते हैं। जैसे कि पहले हो जाएगा बाबर, उसके बाद से हुमायूं, उसके बाद से अकबर, उसके बाद से जहांगीर, उसके बाद से शाहजहां, उसके बाद से आपका औरंगजेब, उसके बाद से बहादुर शाह। ठीक है, तो आइए पहले बाबर के बारे में जान लेते हैं। तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। ठीक है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। क्या था? तो उमर शेख मिर्जा जो था बाबर के पिता के नाम था। बाबर का पूरा नाम जहाउद्दीन बाबर था। जहारुद्दीन बाबर था। ठीक है, बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर का जो है कब्र है कहाँ? तो बाबर का कब्र जो है काबुल में है। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां एवं आलम खां लोधी ने। बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो दौलत खां एवं आलम खां लोधी ने भेजा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण था क्या था? तो इसका तोपखाना एवं सैन्य कुशलता के कारण जो है जीता था। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे, या पूछता है। ठीक है, अब बाबर ने पराजित किसे किया था? तो इब्राहिम लोदी को किया था। और जीत का कारण इसका क्या था? तो जीत का कारण था क्योंकि इसके पास तोपखाना और सैन्य कुशलता थी। ठीक है, बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बाबर ने जो प्रथम बार तोप का प्रयोग जो किया था वो कब किया था? तो बजौरा और भेरा के युद्ध में किया था। खानवा के युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा को। खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा संगा। ठीक है, राणा संगा इसमें पराजित हुए। 17 मई 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया कब? तो खानवा के युद्ध के। बाबर ने जो गाजी की उपाधि जो ग्रहण किया था कब? तो खानवा के युद्ध के बाद किया था। 1528 के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था किसे? तो मेदिनी राय को। किसे? तो मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी किसमें? तो तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी किसमें? तो तुर्की भाषा में की थी। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था किसने? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने जो है बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया किसने? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो मीर बाकी बाबर का सेनानायक ने। बाबर का उत्तराधिकारी एवं पुत्र कौन था? तो हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी में उसका पुत्र कौन हुआ? तो हुमायूं। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही हुआ नहीं, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी कौन? तो हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम क्या थी? तो बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है, ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? तो हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? तो हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था। दिनपनाह नामक नगर बसाया किसने? तो दिनपनाह नगर नगर किसने बताया? तो हुमायूं ने। सप्ताह के सातों दिन 7 रंग कपड़े पहनने के लिए नियम बनाए थे किसने? तो हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दिनपनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी दिनपनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ? तो दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने, कारीगर मीरक मिर्जा ग्यास ने। ठीक है, हुमायूं का मकबरा का निर्माण कहाँ? तो 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने। कारीगर थे इसके कौन? तो मीरक मिर्जा गयास। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 25 जून 1539 को। शेर शाह ने पराजित किया था किसे? तो हुमायूं को। चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को और शेर शाह ने पराजित किया था किसको? तो हुमायूं को। शेर शाह का बचपन का नाम यानी मूल नाम क्या था? तो फरीद खां था। ठीक है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने।
शेर शाह को जो है शेर खां की उपाधि दिया था किसने? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने दिए थे। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो शेर शाह ने जो डाक प्रथा का प्रचलन किया था। अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा पढ़वाया था शेर शाह ने किसमें? तो चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम एवं कनौज का युद्ध, बिलग्राम एवं कनौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को एवं शेर शाह ने पराजित किया था किसको? तो हुमायूं को। ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड का मरम्मत करवाया किसने? तो शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रैंक रोड को मरम्मत करवाया किसने? तो शेर शाह ने। शेर शाह के काल में जो है भू राजस्व दर कुल उपज का कितना था? 1/3 था। क्या? तो 1/3 था। ठीक है। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट में 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये सिक्का डलवाया था किसने? ढलवाया था तो शेर शाह सूरी द्वारा। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया गया था किसके द्वारा? तो शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मलिक मोहम्मद जायसी जिसकी रचना 12 मासा समकालीन थे किसके? तो शेर शाह के। स्वप्नवास स्वप्नवासवदत्ता स्वप्नवासवदत्ता की रचना किसने की थी? तो भास ने की। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ? तो सासाराम में जो शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ? तो सासाराम में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर अकबर यानी जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट कहाँ? तो पाकिस्तान में हुआ था। अकबर के माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कालना और बैरम खां के द्वारा। ठीक है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल जो है अकबर का राजस्व मंत्री था। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। ठीक है। अकबर ने पराजित किया था किसके? तो आपका हेमू को किया था। ठीक है। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने, जो कि अकबर के क्या था? तो संरक्षक थे। ठीक है। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था किसे? तो बैरम खां को। अकबर ने जो है खान ए खाना की उपाधि दिया था किसको? तो बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम उपाधि दी थी क्रम से मोहम्मद हुसैन काश्मीरी तथा अब्दुल समद को। अकबर ने जो जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी किसे? तो क्रमशः हुसैन काश्मीरी तथा अब अबसुद अब्दुस समद को। तो अब्दुस समद को। ठीक है। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है कौन? तो अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था क्या? तो मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में। हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। अकबर ने हराया था किसे? तो महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर ने हराया किसे था? तो महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था कौन? तो मानसिंह हकीम खान। ठीक है। मानसिंह और कौन? तो हकीम खान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है उसके किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। कब? तो 1572 ईस्वी में। क्यों बनाया था? तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, अकबर के दरबार में जो आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा को लागू किया था किसने? तो अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा को लागू किया था किसने? तो अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था किसने? तो इबादत खानों का स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया किसने? तो अकबर ने। अकबर का राज कवि कौन था? तो फैजी जो अकबर का राज कवि था कौन? तो फैजी। आईने अकबरी का रचयिता कौन है? तो आईने अकबरी का रचयिता अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे किसके? तो तुलसीदास जो समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई जो समकालीन थे किसके? तो तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। ठीक है। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास एवं संत रविदास। पंचमहल को किसने बनाया? तो अकबर ने जो पंचमहल को बनवाया। नवरत्न यानी विद्वान कवि संबंधित है किसे? तो अकबर से संबंधित है। किसे? तो अकबर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था कब? तो 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन थे? तो अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने? तो अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या किसने? तो वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या किसने? तो वीर सिंह बुंदेला। शेख सलीम चिश्ती के समकालीन कौन थे? तो अकबर। अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 ईस्वी में किससे? तो अतिसार रोग से।
अकबर का मकबरा कहाँ? तो सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? तो जो है जहांगीर ने। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि तानसेन इसका मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। तानसेन का जब तानसेन का मकबरा इसी थे कहाँ? तो ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु तो कौन थे? तो मोहम्मद गौस जो है तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ कर को समाप्त 1563 ईस्वी में किया किसने? तो अकबर ने। जजिया कर को समाप्त 1564 में, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया था किसने? तो अकबर ने। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र, जन्म हुआ था कब? तो 1569 में। कब? तो 1569 में। नेक्स्ट है कि जहांगीर के बचपन का नाम। जहांगीर के बचपन का नाम कौन? तो सलीम। जहांगीर की पत्नी कौन थे? तो नूरजहां जो कि मेहरुन्निसा। ठीक है। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था किसे? तो अली कुल बेग से। नूरजहां के पिता कौन थे? तो मिर्जा गयास बेग नूरजहां के पिता थे। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन? तो उस्ताद मंसूर जो है पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। कब? तो 1608 में। जहांगीर ने जो है खान की उपाधि दिया था किसे? तो विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था किसे? विलियम हॉकिंस को। ठीक है। नेक्स्ट है कि सलीम सलीम शिक्षक थे किसके? तो अब्दुल रहीम खान खाना के। ठीक है। सलीम शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना के। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने, जो कि नूरजहां की माँ थी। ठीक है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने, जो कि नूरजहां की माँ थी। ठीक है। न्याय की जंजीर स्थापित किया किसने? तो जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय। दू अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ? तो शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने? तो नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने? तो नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था किसने? तो जहांगीर ने जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के जो है भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय चित्रकला स्वर्ण काल के। ठीक है। थॉमसरो भारत आया था 1615 में। थॉमसरो जहांगीर के दरबार में आया कब? तो 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां जो जहांगीर के पुत्र का नाम था। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम। जन्म 5 जनवरी 1592 को कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम, इनका इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को कहाँ? तो लाहौर में। ठीक है। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो जगत गुसाई। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो जगत गुसाई। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी। शाहजहां की क्या थी? तो पत्नी थी। आना का सिक्का चलवाया किसने? तो आना का सिक्का चलवाया था किसने? तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने मुमताज महल के स्मृति एवं उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। ताजमहल के मकबरे की योजना तैयार किया तो उस्ताद ईसा खां पारसिया का। उस्ताद ईसा खां ने किया था। ठीक है। उपनिषद का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर यानी महान रहस्य नाम से करवाया था किसने? तो दारा सिकोह, जो कि शाहजहां का क्या था? तो पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है किसके? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, अमीर सिंहासन बनवाया किसने? तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया किसने? तो औरंगजेब ने करवाया है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है कि आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहारा बेगम, जो कि शाहजहां की पुत्री है। आगरे के जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया किसने? तो जहां आरा ने करवाया था, जहारा बेगम ने, जो कि शाहजहां की पुत्री ने। म्यूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन? तो बेबादल खां। म्यूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन? तो बेबादल खां। बनवाया था किसने? तो शाहजहां ने। म्यूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था कौन? तो मीर जुमला ने दिया था किसने? तो मीर जुमला ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि म्यूर सिंहासन यानी तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन? तो मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था कब? तो 3 नवंबर 1618 को हुआ था कब? उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता है किसे? तो औरंगजेब को जो जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है।
औरंगजेब ने जो बीजापुर विजय किए थे कब, तो 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया था कहाँ, तो दौलताबाद में जो औरंगजेब को दफनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार 1658 एवं 1659 में राज्याभिषेक हुआ था कौन, तो औरंगजेब। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ 1658 एवं 1659 में, वह कौन है, तो औरंगजेब है। बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दरौनी का मकबरा है। ठीक है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है कौन, तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है कौन, तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या है, तो दारुल इस्लामी। नवरोज त्यौहार मनाने पर रोक लगाया किसने, तो औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया किसने, तो औरंगजेब ने। संत रामदास के समकालीन थे कौन, तो औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में। मुगल काल में जो मंत्री परिषद तथा जिला यानी जनपद कहलाता था क्रम से विजारत तथा सरकार। मंत्री परिषद क्या कहलाता था, तो विजारत एवं जिला जनपद क्या कहलाता था, तो सरकार कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था क्रमशः खालसा तथा संसद। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल में जो है तांबे का जो सिक्का होता था वह क्या कहलाता था, दाम कहलाता था, जो रुपये के 40वें भाग के क्या होता था, तो बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो मुगल काल की राजकीय भाषा जो है फारसी थी। बाबुल मक्का कहा जाता था किसे, तो बाबुल मक्का जो किसे कहा जाता था, सूरत को जो है बाबुल मक्का कहा जाता था, सूरत को। ठीक है। साहे बेखबर कहलाया कौन, तो बहादुर शाह प्रथम को जो है साहे बेखबर कहा जाता था। लंपट मूर्ख कहा गया जहादर शाह को। लंपट मूर्ख, यह क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। साहे बेखबर बहादुर शाह प्रथम, लंपट मूर्ख जहादर शाह को। ठीक है। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखियत। मुगल वंश का घृणित कायर किसे, तो फर्रुखियत। एक बार और इसको जानेंगे, जैसे कि साहे बेखबर किसे कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, जहादर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर किसे, तो फर्रुखियत को कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, मोहम्मद शाह को। ठीक है। यह सब क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चंस जो है वन लाइनर फॉर्म में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि नादिर शाह जो कि फारस। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था कब, तो 1739 में मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन कहलाता है कौन, तो नादिर शाह को जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे, तो नादिर शाह को। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था कौन, तो नादिर शाह। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन, तो शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में कहाँ, तो शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का जो है जन्म हुआ था आपका 1627 में कहाँ, तो शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक एवं गुरु कौन थे, तो दादा कोंडदेव। ठीक है। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो शिवाजी का जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने जो राज्याभिषेक कब करवाए थे, तो 1674 में। कहाँ किससे, तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से। कहाँ, तो रायगढ़ किले में। ठीक है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिवाजी का जो पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली। शिवाजी का जो है पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर की प्रणाली थी, तो क्रमशः पाइक एवं रायतबाड़ी। सेना का नाम क्या था, तो पाइक। पैदल सेना का नाम उनका पाइक तथा भूमि कर की प्रणाली को क्या, तो रैयतबाड़ी। ठीक है। शिवाजी के मंत्री परिषद क्या होता था, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या होता था, तो पेशवा। अष्टप्रधान में जो है सबसे सर्वोच्च पद होता था क्या, तो पेशवा होता था। सरदेशमुखी क्या था, तो एक कर था। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, तो शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई थी। कब, तो 22 जून 1665 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर। शिवाजी को जो औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी को जो औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में कहाँ था, आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी को जो है मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना कौन, तो संभाजी। संभाजी का हत्या करवाया था किसने, तो औरंगजेब ने जो संभाजी का हत्या कराया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन, तो बालाजी विश्वनाथ जो है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन, तो बालाजी विश्वनाथ 1719 में। नेक्स्ट है कि
1728 में जब पालखेड़ा के युद्ध में जब बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को, ठीक है। शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम, जो कि लड़ाकू पेशवा था, ठीक है। नाना साहब का नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को, नाना साहब के नाम से जाना जाता है तो बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया किसे? तो मराठों को। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था, जो कि अंतिम पेशवा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ठीक है, जो कि सालाबाई की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि सालाबाई की संधि हुई थी आपका 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेंग हेस्टिंग्स के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था क्रमशः वारेंग हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेल्जली एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता क्रम से किसके? तो वारेंग हेस्टिंग्स और लॉर्ड बेल्जली एवं हेस्टिंग्स के शासनकाल में। जयपुर शहर की स्थापना की थी किसने? तो सवाई जयसिंह ने। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा बनारस तथा मथुरा में। राजा सवाई जयसिंह ने जो है जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था कहाँ? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में, ठीक है। तो ये था आपका मध्यकालीन भारत से टोटल 321 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। 500 थंबनेल में लिखा हुआ था, लेकिन जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल पाए हैं मात्र 321, जो कि इंपॉर्टेंट है। 500 हम क्वेश्चन डालने का डाल सकते थे, लेकिन आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो उसी क्वेश्चन को लाए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत के प्रश्नों को, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आने वाला है आपका जियोग्राफी। आधुनिक भारत के बाद जियोग्राफी, उसके बाद से आपके लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स, उसके बाद से साइंस, लास्ट में लेकर आएंगे आपको पॉलिटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और आप वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप शेयर नहीं कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।